ये इलाज के लिए जो आप कह रहे हैं अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं इसलिए सीमाओं को सील किया जा रहा है, ये आपको नहीं लगता है हजम करना बहुत मुश्किल है? दिल्ली देश की राजधानी है, सर्वोच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। ऐसे में क्या अपने ही देश के अंदर कोई सोचेगा कि ये राज्य किसी और का है, ये राज्य किसी, मतलब बीमार में भी क्या हम फर्क करेंगे? राघव चड्ढा जी, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया तो एक ही सरल उसका लक्ष्य राज्यों को सौंपा गया था। वो ये था कि हर राज्य अपने राज्य में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था 60-65 दिन में जो लॉकडाउन का समय था उसमें बना ले, तैयार कर ले, पर्याप्त मात्रा में क्रिटिकल केयर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, तमाम व्यवस्था बना ले, ताकि उस राज्य की स्थिति अगर बद से बदतर भी जाए, केसेस बढ़े भी, तो अपने राज्य के लोगों को वहां के राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनको केटर कर पाए, उनको इलाज दे पाए। दिल्ली ने वो कर दिखाया, मुझे विश्वास है अन्य राज्यों ने भी किया होगा, लेकिन दिल्ली ने वो कर दिखाया। आज दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन के बेड तैयार हैं और स्थिति अगर नियंत्रण के बाहर भी जाती है तो भी हम चीजों को संभाल सकते हैं और लोगों को अच्छा इलाज दे सकते हैं। एक विषय। दूसरा विषय, आज एक बड़ी समस्या, चुनौती हमारे सामने खड़ी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र है, लोगों के बीच गए हैं, जनता का शासन है, तो जनता के बीच जाकर सुझाव मांग रहे हैं कि हम इस पहेली से कैसे जूझे, हम इस चुनौती से कैसे जूझे, क्योंकि आज यदि बॉर्डर खोल देते हैं तो अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं जो दिल्ली वालों के लिए है वो कहीं ना कहीं कम ना पड़ जाए। इसका मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए दिल्ली में आग लग जाए और मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी आग लग जाए, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड जो है वो पहले जाकर दिल्ली की आग बुझाएगी। जब आग बुझ जाएगी तो फिर वो उत्तर प्रदेश जाकर आग बुझाएगी। दिल्ली के अंदर ज्यादा केसेस हैं, ये आप भी जानती हैं। सबसे ज्यादा केसेस जैसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तीसरे नंबर का राज्य दिल्ली बना हुआ है। हर अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलर दिल्ली आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वो बीमारी भी साथ में आ रही थी आज से पहले तक। उसके बाद आपने देखा जो मरकज हुआ, मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, तो दिल्ली ने तो डबल मार झेली है। और मैं बता दूं, एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इससे पहले कोई आरोप लगाए कि दिल्ली वाले का मतलब क्या है। दिल्ली वालों के लिए अगर स्वास्थ्य सेवा है तो दिल्ली वाले मतलब वो लोग जो अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे। दिल्ली का कोई मूल राज्य, कोई मूल निवासी तो है नहीं। आप भी बाहर से आए, मैं भी बाहर से आया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग आकर दिल्ली में बसे। आज वो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली वालों के लिए, यानी कि दिल्ली के निवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई। और ये कोई परमानेंट योजना नहीं है। अभी तो वैसे ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बॉर्डर बंद करे हुए हैं, दोनों राज्यों ने अपने बॉर्डर खोले ही नहीं है। तो ये जो विवाद हो रहा है, मैं इस विवाद का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। और अंत में बस इतना कहूंगा, भेदभाव की जो बात है, भेदभाव यदि किसी के साथ हो रहा है तो आर्थिक भेदभाव दिल्ली वालों के साथ केंद्र सरकार कर रही है। राहत कोष के हजारों करोड़ रुपए इस देश के 29 राज्यों को दिए गए, एक राज्य को नहीं दिया गया, उस राज्य का नाम है दिल्ली। एक फूटी कौड़ी केंद्र से, चाहे शेयर सेंट्रल टैक्सेस हो या जीएसटी का हो, दिल्ली सरकार को नहीं मिली, अन्य सरकारों को मिल गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें।